अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अस्थमा पर है। ठीक है, अस्थमा हमारे पास बहुत सारे एज्ड लोगों को हो रहा होता है। ठीक है, और एज्ड लोगों के साथ साथ यंग बच्चे भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी उसमें इंट्रोडक्शन है, सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ हैं, टाइप्स ऑफ अस्थमा है और डायग्नोसिस है। इंट्रोडक्शन। बेसिकली एस्थमा की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एस्थमा जो है वो एक क्रॉनिक और इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, ठीक है, जो सांस की नालियों को हमारे मुतासिर कर रही होती है। इसमें क्या होता है कि सांस की नालियों में हमारी स्वेलिंग और स्पैज़म हो जाता है, जो सांस लेने में मुश्किल कर देते हैं। एस्थमा की कंडीशन तब पैदा होती है जब आपके ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मुतासिर हो जाते हैं। और ये किस वजह से मुतासिर हो रहे होते हैं? जब आपको एलर्जी हो या प्रोलॉन्ग कफ हो या और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अस्थमा की बीमारी किन किन चीज़ों को मुतासिर कर रही होती है? ये सांस की नालियों को, जिसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आ रहे होते हैं, लंग्स को और चेस्ट को। अस्थमा में क्या हो रहा होता है कि खांसी हो रही होती है, ठीक है, और आपको गले में ऐसा फील होता है कि खराश हो रही है, ठीक है, और जब आप सांस लेते हैं ना तो एक विसल साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको सांस लेने में क्या हो रही होती है, मुश्किल हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो रही होती हैं कि अस्थमा के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। बेसिकली ये आपके लंग्स को मुतासिर कर रहा होता है, जिसके अंदर आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, चेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स, वीजिंग, अ हाई पिच्ड विसल साउंड व्हेन एक्सहेलिंग। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपको अब आप जब सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी एक सीटी वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपको मुश्किल हो रही होती है सांस लेने में, आप आसानी से सांस नहीं ले पा रहे होते। थर्ड है कफिंग, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, आपको स्पेशली रात में ज़्यादा होती है और सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हो रही होती है खांसी, ठीक है। और प्रोलॉन्ग कफ इसको हम कह रहे होते हैं और ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती ऑब्वियसली। जब कफ जो है वो परसिस्टेंट रहेगी, डेज टू वीक्स तक रहेगी, तो वो क्या होगी, मज़ीद ज़्यादा खतरनाक होती जाएगी और वो आपको रात में सोने भी नहीं देती, इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की खांसी होती है। चेस्ट टाइटनेस, आपको ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट के ऊपर क्या है, वेट है, ठीक है, और चेस्ट के ऊपर वेट रहेगा जिससे आपको क्या होगा कि आपको प्रेशर फील हो रहा होगा अपने चेस्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स। अच्छा, अब कॉजेज़ का मतलब ये है कि ये किस वजह से हो रहा होता है, ठीक है, अस्थमा। ये जेनेटिक भी है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है अस्थमा की, या कोई भी एलर्जी कंडीशन हो सकती है जो अस्थमा के चांसेस को बढ़ा देती है। नेक्स्ट हमारे पास एलर्जेंस। एलर्जेंस, डस्ट माइट्स यानी कि धूल मिट्टी, मोल्ड कॉज एलर्जी, ठीक है, मोल्ड भी हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, एलर्जी को कॉज कर रहे होते हैं। वो एलर्जी ऐसे कॉज करते हैं कि जब उसके स्पोर्स और फ्रेगमेंट्स आपके एयर के अंदर जा रहे होते हैं तो हम उसको इनहेल कर लेते हैं। जब हम उसको इनहेल करते हैं ना तो अस्थमा की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकरोच ड्रॉपिंग। अब कॉकरोच ड्रॉपिंग क्या है? कॉकरोच के जो फीसेस होता है ना उसके अंदर एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, और वो एयरबॉर्न होते हैं। ऑब्वियसली जब वो एयरबॉर्न होते हैं तो वो क्या हो रहे थे, इनहेल्ड हो जाते हैं। इनहेल्ड हो जाते हैं, फिर ड्रॉपिंग जो होती है ना वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स के अंदर जब वो चेंज हो जाती है तो वो इजीली इनहेल हो जाते हैं इनटू द लंग्स, ठीक है। जब ये पार्टिकल्स आपके लंग्स के अंदर जाएंगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इन ऑब्वियसली जब ट्रिगर हो जाएगा आपका इम्यून रिस्पॉन्स तो इन्फ्लेमेशन होगी तो आपकी जो एयर वे है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम रिलीज करेगा हिस्टामिन। ये एक केमिकल है। हिस्टामिन एक केमिकल है जो आपके ब्लड वेसल को डायलेट करता है, स्मूथ वेसल को क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और एयर वे को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और आपको कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस वगैरह ये सब चीजें हो रही होती हैं। ये कॉकरोच ड्रॉपिंग का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आप इसको दोबारा से सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि अस्थमा की कंडीशन आ रही होती है।
नेक्स्ट हमारे पास कॉजेज़ एंड ट्रिगर्स है, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें आ जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि एक्सपोज़र हो जाता है आपका टोबैको स्मोक से और केमिकल फ्यूम्स की वज़ह से। स्पेशली वो कंपनीज़ जो यूरिया बना रही होती हैं, ठीक है? या इस तरह की कोई प्रोडक्ट की फ़ॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पे, तो वो एक्सक्रीट कर रही होती हैं टॉक्सिक फ्यूम्स। जब हम उसको इन्हेल करते हैं, ऑब्वियसली वो हमारी एयर में चली जाती हैं। जब हम उसको इन्हेल कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या हो रहा होता है कि वहीं से ही अस्थमा के सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं। चेस्ट टाइटनेस, कफ, स्पेशली कफ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है? फ्लू वगैरह, इन चीज़ों से बढ़कर जो है वो इन सिम्पटम्स से बढ़कर आगे हमें क्या हो जाता है, अस्थमा की कंडीशन आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज़, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी हम ऐसे एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं जो कि कोल्ड होता है और ड्राई होता है, जिसकी वज़ह से क्या हो रहा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा होता है। नेक्स्ट है वेदर चेंजेस की वजह से भी हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी की ज़्यादा होने की वजह से भी हो रहा होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेग्रेंस, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड अदर इरिटेंट्स कैन ट्रिगर अस्थमा। कुछ लोग होते हैं उनको परफ्यूम से बहुत एलर्जी होती है, ना वो खुद लगाते हैं और अगर किसी दूसरे ने भी लगाई हो तो उनकी क्या हो रहा होता है, तबीयत खराब होने लग जाती है। तो फ्रेग्रेंस की वजह से भी हो रहा होता है, ठीक है? क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की वजह से हो रहा होता है, जो आपके घर में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं उस वजह से भी हो रहा था, और ये आपकी क्या कर रही होती है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रही होती है। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ एस्थमा। टाइप्स ऑफ एस्थमा में जो चीज़ें हैं वो मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने टाइप्स इसलिए मेंशन किए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एस्थमा में पहले आ जाता है हमारे पास एलर्जी एक्सट्रिंसिक, यानी कि वो ऐसी एलर्जी हो जाती है जो आपके पॉलन ग्रेन्स की वजह से हो जाती है, ठीक है? एनवायरनमेंट के अंदर बैड पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो जाती है, ठीक है? मोल्ड्स की वजह से, माइट्स की वजह से, डस्ट की वजह से। इससे क्या हो रहा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मुतासिर हो रहा होता है। नॉन एलर्जी में आ जाती है तो इसमें हमारे पास आ रही होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं, स्ट्रेस आ रहा होता है, एक्सरसाइज और चेंजेस इन वेदर, ठीक है? ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। देन ऑक्यूपेशनल एस्थमा में, यानी कि फैक्ट्रीज़ वगैरह की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह को एक्सक्रीट कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, ठीक है? और हमारे पास जो होते हैं एजेड, मैन और वुमेन दोनों, उनका वैसे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो जो होता है ना, वो नहीं कर पाते हैं, डेवलप नहीं होता है, एक तो उनका इम्यून सिस्टम और दिन ब दिन वीक होता जाता है, तो वो लोग इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हो रहे होते हैं, और स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा होता, वो भी डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं इस चीज़ से। नेक्स्ट टाइप है आपकी कफ वेरिएंट एस्थमा। इसके अंदर कफ का जिक्र हो रहा है कि यानी कि प्रोलॉन्ग कफ रहेगी आपको, और आप इसका प्रोलॉन्ग कफ रहती है ना जब, तो हम उसको ना सीरियस नहीं लेते, ना ही हम कोई सिरप ले रहे होते, ना हम कोई टैबलेट ले रहे होते, ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो कफ जो है वो बढ़ती बढ़ती वो परसिस्टेंट हो जाती है बिल्कुल, और वो फिर आसानी से ख़त्म नहीं होती। और और खांसी कर करके आप लोगों का जो चेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो जाता है, स्पेशली आपके लंग्स। जाहिर सी बात है, जब लंग्स के ऊपर ज़ोर पड़ेगा, ठीक है? जो आपके ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे, वो भी तो मुतासिर होंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हम लोग जो है वो सीवियर कंडीशन में जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रिगर कर रही होती है, स्पेशली हम जो कोल्ड और ड्राई एयर में जब हम होते हैं, या हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट जो होता है वो कोल्ड और ड्राई होता है, इस वजह से भी हो सकती है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? मैं वहाँ से पढ़ के आप लोगों को आंसर कर दूँगी। आप कोई भी और वीडियो मुझसे चाहते हैं कि मैं आप लोगों को प्रेज़ेंट करूँ, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी बना दूँगी। ये अस्थमा का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं इसके बाद फ़ौरन अपलोड कर दूँगी। मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।